नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर का सच और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्री कॉलेज में मनाया गया एक्यूनिक्स 2024। यह एक वार्षिक महोत्सव है जिसकी शुरुआत मैत्री कॉलेज में 2019 में हुई थी। इसमें 4 दिनों का एक वर्कशॉप लगाया जाता है जिसमें भारत को और प्रगति की ओर ले जाने के लिए किस तरह के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, किसी भी विभाग को और बेहतर कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए शिक्षा जगत के कई प्रोफेसर और सैकड़ों की संख्या में छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। छात्र अपनी अलग अलग रिसर्च को लेकर आते हैं जिसमें एक्सपर्ट के साथ हर रिसर्च पर बातें होती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह आए थे। उन्होंने इस तरह के आयोजन की काफी सराहना की। इस मौके पर प्रोफेसर भूषण पटवर्धन द्वारा लिखी गई जेनोमी टू ओम पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। इस किताब में भी उन रिसर्च के बारे में लिखा गया है जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से योजनाओं के लिए काम करने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस किताब की भी सराहना की है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है। आज कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के साथ एक बुक का विमोचन भी किया गया। कॉन्फ्रेंस का थीम भारतीय ज्ञान परंपरा से है, सेल्फ रिलायंस से है। दोनों थीम आपस में बहुत मिलते हैं। आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया हुआ है कि 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनेगा, उसके लिए हमें इकोनॉमी ग्रोथ रेट 8 से 9% का चाहिए। इस कारण से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे डेवलपमेंट मॉडल में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत जो कि बहुत पुरानी सभ्यता है, 10,000 साल से ऊपर की सभ्यता हो गई। ना तो हमने कभी नदियाँ खराब की थी, ना पहाड़ किए थे। ये सारे 150 से 2 साल में हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी परंपरा से अच्छी बातें, अच्छी सीख आज मॉडर्न युग में नई पॉलिसीज के अंदर समावेश करने की आवश्यकता है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस उस डायरेक्शन में एक दिशा प्रदान करेगी। तो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और जो ये बुक लॉन्च किया गया है, क्या उद्देश्य है यहाँ पे इस कार्यक्रम का? देखिए, उद्देश्य तो बहुत गंभीर है। ये हर साल हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार हमारा जो थीम था वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम पे था, इसलिए और ये बुक अभी हाल में पब्लिश हुई है। और पब्लिश करने वाले जो राइटर हैं, ऑथर हैं, पटवर्धन साहब, वो एक नोन साइंटिस्ट हैं हु हैज़ रिटन ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और ये बुक बहुत ऐप्ट था हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये जो हमारे गेस्ट आए हैं वो भी बहुत ऐप्ट हैं, कॉन्फ्रेंस की थीम से बहुत मैच करता है इनकी थिंकिंग, इनके विचार, इनकी लिखी हुई सारी बातें। इसलिए हमने इनको इनवाइट किया इस कॉन्फ्रेंस में बुक लॉन्च किया। स्टूडेंट इस तरह के इवेंट्स के बाद जब होते हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो उनके करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? ये करियर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि हमारा जो नया NEP 2020 है उसमें इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं और बच्चों में एक साइंटिफिक वैल्यू इनकलकेट करना अबाउट दी ट्रेडिशनल नॉलेज ये बहुत आवश्यक है। और ऐसे कार्यक्रम से बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं जब सामने से उनको सुनते हैं जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं और उनसे बातचीत करते हैं। डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता लगती हैं कि हाउ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस टुडे। और ये कोई नया नहीं है, हजारों साल पुराना है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो बाद के दिनों में ऑर्केस्ट्रेट कर दिया गया था। क्योंकि उनको जो रूलर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको अपना साइंस, अपने इनोवेशंस हम पर थोपने थे, जस्ट टू शो द सुपीरियरिटी कि वो सुपीरियर हैं हमसे और वही हमको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये नॉलेज सिस्टम जो है वो ये बताता है कि हमारा पास्ट जो था वो बहुत ग्लोरियस था, हालांकि हम उस ग्लोरी में ना डूब करके आगे काम करना है, हमें उस पास्ट को आगे बढ़ाना है। और गोल्डन भी था। बहुत लोग कहते हैं कि गोल्डन पीरियड नहीं था, लेकिन गोल्डन भी था। आप देखिए क्या नहीं था। योग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप जगह जगह जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ के एयरपोर्ट्स पे योग रूम है। न्यूयॉर्क में आपने देखा योग दिवस मनाया गया था बहुत लार्ज स्केल पे। लंदन में आप चले जाएं, वहाँ पे योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के सभी देशों में UN ने उसको अडॉप्ट कर रखा है। तो ये योग हमारा बहुत पुराना है। पतंजलि की योग चार लिखी गई थी, ये वैदिक है। ये योग जो है वैदिक है। वैसे ही ओम शब्द का भी वेदों में उच्चारण है और ओम का उच्चारण करते ही आप
आप सब करते होंगे और देखते हैं कि जैसे ही आप ओम का उच्चारण करते हैं एक मन में, क्योंकि ये साइंटिफिक भी है, जब आप उच्चारण करते हैं ध्वनि जो त्वरित होती है उससे सारे बॉडी और माइंड में एक पीस, एक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। तो ये सब चीज़ें, गीता के बारे में आपको मैंने अभी अंदर भी बताया था कि ओपेनहाइमर जो थे वो एटम बम उन्होंने क्रिएट किया था, और एटम बम क्रिएट करने के बाद उनको बहुत डिप्रेशन हुआ कि मैंने एक ऐसा यंत्र बना दिया जिससे सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उन्होंने भाषण में कहा कि इसके बाद मैंने गीता पढ़ा, और गीता में कृष्ण ने अर्जुन से जो कुछ कहा वो यही कहा था कि तुम इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देख करके वर्ल्ड के इंटरेस्ट को देखो, वर्ल्ड व्यू रखो अपना, और उस व्यू से मैंने ये एटम बॉम्ब बनाया। और गीता पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे बहुत शांति मिली थी। तो आप देखिए कि सभी रेफरेंसेस जो हैं वो एशियन ट्रेडिशंस की, हमारे एशियन इंडियन ट्रेडिशंस की तरफ जाते हैं जब हम वर्ल्ड व्यू भी लेते हैं। तो हम ही क्यों अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को रिवाइव ना करें, बच्चों तक ना पहुंचाएं, उनको ज्ञान न दें इसका। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इतिहास के बारे में पहले जो यूरोपियंस थे वो कहते थे कि वी हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इतिहास की अध्यापिका हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो कहते हैं वी हैव नो सेंस ऑफ हिस्ट्री। लेकिन आप देखिए ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे पुराने वैदिक रिसोर्सेज को निकाल के, सोर्सेज को निकाल करके, एपिक्स को, महाभारत और रामायण से, पुराणों से, पुराण क्या है, पुरातन इतिहास है, तो उसमें भी बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज छुपे हुए हैं जिनको कि उभार करके सामने लाया जा रहा है। और इस पर अब हमें बल देने की आवश्यकता है। यदि हम इंडिजिनाइजेशन चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम का, मैं ये नहीं कहती कि हमारा एमलगमेशन नहीं हो मॉडर्न नॉलेज से, यूरोपियन नॉलेज से या अमेरिकन नॉलेज से, जरूर होना चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन सप्रेस्ड भाव से नहीं होना चाहिए। मैम, सबसे पहले ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में बताइए, किस तरह का कॉलेज द्वारा ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? कॉलेज में हम लोग 2019 में जैसे कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, साइंटिफिक एक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो कॉलेज में इसी डायरेक्शन में इनिशिएटिव हमने 2019 से लिया है। और कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली, और तब से हम इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते आ रहे हैं। हर साल इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक अलग थीम पर किया जाता है, एक विषय पर किया जाता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट से हों, चाहे वो साइंस से हैं, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़, वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने रिसर्च पेपर्स लिखते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं। तो इस साल हमने इसकी थीम जो रखी वो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज इन इंडिया, अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। जैसा कि अभी हमारे माननीय कुलपति सर ने कहा कि देश, हमारा पूरा देश 2047 की और देख रहा है, जब भारत देश एक विकसित देश के रूप में उजागर होगा, और उसको उस रूप तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो आज के बच्चों का है। तो इसीलिए आज जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें वो समझ सकें और आगे बढ़ें। उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या सही है और क्या गलत है, और ये तभी वो डिसाइड कर सकते हैं जब उनके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो विजनरीज को सुन सके। और उसी डायरेक्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस में, इस इनॉग्रल सेशन के बाद में, इसी किताब के ऊपर हम एक पैनल डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पैनल डिस्कशन में जितने भी पैनलिस्ट हैं वो मिनिस्ट्री से हैं, वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ताकि वो लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव ले सकें। और जैसा कि सर ने बार बार कहा कि हमें इस कॉन्फ्रेंस में, इस बुक के थ्रू जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसे पॉलिसी में एम्बेड किया जा सके, और देश एक अपना नया नज़रिया और नए रास्ते से, और नया रास्ता लेकिन जिसके अंदर जो हमारी पकड़ है वो हमारी भारतीय संस्कृति की पकड़ है। तो भारतीय संस्कृति और नया दौर दोनों साथ साथ चलेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया है। और इस कॉन्फ्रेंस में 400 से अधिक प्रतिभागी हैं, और टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स सब
कुल मिलाकर 58 पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि 3 दिन बाद जब इस कॉन्फ्रेंस से सब लोग बाहर निकलेंगे तो एक नए नज़रिए और एक ऐसा नज़रिया जो कि देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही प्रभावकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये कार्यक्रम हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, विश्वविद्यालय के लिए इस तरह का कार्यक्रम कितना जरूरी है सर? नहीं, आज का दिन बहुत ही शुभ है कि कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हुआ और साथ में ही एक बुक रिलीज हुई प्रोफेसर भूषण पटवर्धन एंड प्रोफेसर इंदु की, जीनोम टू ओम जी। और कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा से है, सेल्फ रिलायंस से है। तो दोनों थीम बहुत मिलते हैं आपस में। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये संकल्प लिया हुआ है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसके लिए हमको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए 8 से 9% की, बहुत साल चाहिए। इस कारण से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। और भारत क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है, 10,000 साल से ऊपर की सभ्यता हो गई, न तो हमने कभी अपनी नदियाँ खराब की थी, ना पहाड़ खराब किए थे, ये सारे 150-200 साल में हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी परंपरा से अच्छी बातें, अच्छे लेसन्स आज मॉडर्न युग में नई पॉलिसीज़ के अंदर उसका समावेश करने की आवश्यकता है। ये कॉन्फ्रेंस उस डायरेक्शन में एक दिशा प्रदान करेगी। और जो किताब है वो एक अच्छे डेकोरेटेड साइंटिस्ट ने लिखी है, प्रोफेसर पटवर्धन ने, तो वो जब बात कहेंगे तो उसका प्रभाव जो है साइंटिफिक कम्युनिटी पे ही नहीं पड़ेगा, आम जनमानस पे भी पड़ेगा। और जो लोग पॉलिसी पे हैं देश की, उनके मन को भी बदलने का ये काम करेगी कि हमको सर्वहित सोचना है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना है डेवलपमेंट का। और भारत ने हमेशा ऐसा ही किया है। इसी कारण से रेप्लिकेशन ऑफ जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है और वेस्टर्न मॉडल्स हैं, अंधाधुंध हमको भारत में नहीं लगाने हैं। हमको अपने हिसाब से उसको ठीक करना है या अपने मॉडल्स बनाने हैं। इस तरह के विचार को लेकर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, मैं कॉलेज की चेयरपर्सन और प्रिंसिपल दोनों, प्रोफेसर विजयलक्ष्मी और प्रोफेसर हरितमा, दोनों का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने एक अच्छे थीम पर ये कॉन्फ्रेंस करने की सोची है जो भारत के मन को भारत के हिसाब से बनाने का काम करे। सर, एक कॉलेज में, विद्यालय में इस बुक को लॉन्च किया गया है और माना जाता है भविष्य जो है वो छात्रों के हाथों में ही होता है, तो उनके जीवन शैली में, उनके एजुकेशन में कितना असर डालेगा सर? देखिए, ये तो बहुत अच्छा ऑथर्स ने भी सोचा, दिल्ली विश्वविद्यालय को तय किया कि यहाँ से बुक को लॉन्च करेंगे। बुक लॉन्च हुई, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज भी गया। और बच्चों का मन, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति को बनाने में और देश को, राष्ट्र को बनाने में, इसी कारण से शिक्षा संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है। और अगर इस तरह की बातचीत, डेलिब्रेशन, डिस्कोर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होंगे तो उसका एक दूरगामी प्रभाव बनेगा। क्योंकि हमने ही देश को साइंटिस्ट देने हैं, हमने ही इंजीनियर्स देने हैं, डॉक्टर्स देने हैं, फिलोसोफर्स देने हैं, हिस्टोरियंस देने हैं, और हमने ही इस देश को चलाने वाले लीडर्स देने हैं। तो हमारी जो भूमिका है शिक्षकों की, वो बहुत बड़ी भूमिका है। और इसी कारण से ऐसे कामों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो विश्वविद्यालय होते हैं। थैंक यू।